तकरीबन 202-203 गाड़ियाँ थी, मुसाफिर सवारियों की ये गाड़ियाँ थी और ये बिल्कुल सिक्योरिटी के हिसार में जा रही थी। ये फायरिंग 30 से 35 मिनट जो है वो जारी रही। हुकूमती रिट का बहाल होना बहुत ज़रूरी है। कुर्रम में मुसाफिर बसों पर होने वाली फायरिंग के वाक़ये में 40 से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए हैं और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 200 से ज़ायद गाड़ियों के काफिले को सिक्योरिटी हिसार में कैसे निशाना बनाया गया और क्या ये वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। ये जो मंदूरी चरहेल इलाका है जहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़या सामने आया है, तो ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। यानी आप जब टल से पाड़े चिनार या कुर्रम एजेंसी के अंदर एंटर होते हो तो एंट्री पॉइंट है ये। वहाँ पर जो है ये वाक़या पेश आया और दोनों अतराफ से मुसाफिर गाड़ियों की कानवाई उस वक्त गुजर रही थी। यानी जो है पाड़ा चिनार साइड से पेशावर और इस तरफ पे भी आ रही थी और पेशावर से पाड़ा चिनार की तरफ भी जा रही थी। अब तक जो हमारे पास इतलात है, तकरीबन 202-203 गाड़ियाँ थी, मुसाफिर सवारियों की ये गाड़ियाँ थी और ये बिल्कुल सिक्योरिटी के हिसार में जा रही थी, जहाँ पर पुलिस के पर्सनल भी जो थे वो मौजूद थे और उसके साथ साथ जो है एफसी वाले भी ये वहाँ पर मौजूद थे, इनको स्क्वाड कर रहे थे। ताहम उसके बावजूद जो है वो फायरिंग शुरू हुई और वहाँ के पुलिस के मुताबिक जो है ये फायरिंग 30 से 35 मिनट जो है वो जारी रही और इस वाक़े में जो है बहुत बड़ा जानी जो है वो नुकसान हो गया है। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल जो है वो अब भी जो है कशीदा है, क्योंकि रोड जो बंद है, मूवमेंट बंद है और वहाँ पर बाज़ारें भी बंद है और जो है तदफीनों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। तो इस वक्त भी वहाँ पर एक खामोशी है और लोगों में खौफ व हरास का जो है वो शामिल है। तो मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार के बावजूद इस तरह का वाक़या पेश आना जो है वो सिक्योरिटी इदारों पर भी सवालिया निशान है, हुकूमत और रियासत की रेट पर भी जो है वो सवालिया निशान है। कुर्रम में फायरिंग के वाक़यात तवातुर से पेश आते रहे हैं, जिसके ताने बाने इलाके में मौजूद फिरका वाराना ग्रुप्स के साथ भी जोड़े जाते हैं, मगर हुकूमत का कहना है कि हालिया वाक़यात ज़मीन के तनाज़े पर होने वाली कबायली दुश्मनियों का नतीजा है। बार बार ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, इसको अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो शुरू से ही यानी तकरीबन 4 दहाइयों से कुर्रम, लोअर कुर्रम, अपर कुर्रम में ये जो वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते हैं और उसकी वजूहात है कि जो है फिरक़ावाराना एक अंसर वहाँ पर शामिल है। लेकिन ये जो अभी हम ये वाक़यात है तो इसको अगर हम ये देखें तो मई 2023 का एक वाक़या हुआ था, जो कि 3 मैंगल एक स्कूल था, वहाँ पर मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन जो है वो जारी था और वहाँ पर जो है फायरिंग हुई और तकरीबन जो है उसके अंदर 7-8 असातिज़ा जो थे वो उनको मारा गया था। और फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता महीने भी एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर जो है वो 15 लोगों को कुर्रम एजेंसी के अंदर जो है वो कत्ल किया गया था। तो ये एक हमें ये समझना होगा कि लोअर कुर्रम, अपर कुर्रम में या फिर फ़िरक़ावाराना एक आंसर जो है वो मौजूद है और जो भी ये वाक़यात हो रहे हैं इसको हम उससे अलग नहीं देख सकते। कल के वाक़े के बारे में जो हुकूमती वर्जन थे, जो रियासती वर्जन थे, वो तय कि डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट का एक इशू था और दोनों अतराफ से फायरिंग जारी थी, बीच के ज़द में ये लोग आ गए। वो अपनी जगह एक मामला उनका चल रहा है कबाइल का, लेकिन इसको मतलब जो उसी तनाज़र में देखना होगा जो मई 2023 के वाक़यात हुए थे और उसके बाद ये वाक़यात जो है वक्तन फ़वक्तन हर 2-3 महीने इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं जिसके अंदर 10-15 लोग जो है वो मारे जाते हैं। पिछले महीनों में होने वाले खूनरेज़ी के इन वाक़यात के बाद हुकूमत ने जिरगे के जरिए मामलात को हल करने की कोशिश की थी, मगर मुकामी लोगों का मानना है कि जब तक हुकूमत अपनी रेट कायम नहीं करेगी, जिरगे का कोई भी फैसला बेअसर रहेगा। हुकूमत कोशिश कर रही है। अभी मतलब जो है रिसेंटली एक हुकूमती जरगा भी तश्कील पाया गया और जरगा वहाँ पर गया, वहाँ पर मुज़ाकरात भी किए
اور جو کہ ان کے لینڈ کا معاملہ ہے اس پر بات چیت بھی ہوئی. اسی طرح مطلب جو ہے کوئی لینڈ ریفارمز بھی وہاں پر متعارف کرائے گئے ہیں اور اس پر جو ہے وہ ایک رپورٹ بھی انہوں نے مرتب کی تھی, تاہم ابھی تک وہ پبلک نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کی کوششیں تو کی جا رہی ہے. اب یہ جرگے کے مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے سڑکیں کھل گئی اور اس کے بعد ہی مطلب جو ایک کانوائی کا ایک شروع ہو گیا کہ چلو مسافر گاڑیاں جو ہے وہ خیر خیریت سے اپنے منزلوں کو پہنچ جائیں. لیکن کل جو واقعہ ہوا تو اس سے جو ہے وہ آنکھیں کھل گئی کہ اگر سیکیورٹی اداروں کے ناک کے نیچے بھی مسافر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو وقتاً فوقتاً کوششیں کر رہی ہے حکومت. لیکن ابھی تک کرم ایجنسی کے اندر جو ہے جب ہماری بات ہوتی ہے وہاں کے عمائدین سے, جرگہ ممبران سے یا وہاں پہ مقامی شہریوں سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ حکومتی ریٹ ہے جو کہ ابھی تک اپر اور لورم کرم میں نظر نہیں آتی ہے. جرگے آتے ہیں, جرگے فیصلے کرتے ہیں, لیکن اسی فیصلوں پہ عمل درآمد جو ہے وہ کام ہوتا ہے حکومت کا. اور یہ جرگہ ممبران کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم معاملات جو ہے جرگے کے ذریعے سیٹ کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, لیکن اس پہ پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور جب مطلب جو ہے جرگے کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آمنے سامنے آتے ہیں. تو اس کے لیے وہاں پر حکومتی ریٹ کا بحال ہونا بہت ضروری ہے. وہ چاہے مطلب آپریشن کے ذریعے ہو, چاہے وہاں پر جو ہے سیکیورٹی بڑھائی جائے, چاہے وہاں پر مطلب جو ہے اور کوئی قانونی اقدامات جو ہے اٹھایا جائے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہو وہ بہتر ہو. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.